नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरे तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो वह उपाय आप बतलावें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो।
मेरा स्वरूप और तेरा स्वरूप एक तो निर्गुण निराकार है, वो स्वभाव से एक ही है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। और जो सगुण साकार है, माने आकार और गुणों के साथ में है, सा नाम साथ का है। तो ये 3 गुण और 5 महाभूतों से ये शरीर बने हैं। माया के 3 गुण हैं, तो माया के साथ है, माया के गुणों के साथ है। माया से 5 महाभूत हुए, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, पृथ्वी, उन 5 महाभूतों के साथ है। 5 महाभूतों से सब आकार बन गए। 5 महाभूते भ्यो अखिलम जगत, संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार माने शरीरों का समुदाय। जैसे एक शरीर है, तैसे एक एक शरीर मिलकर सारे संसार भर के शरीर संसार नाम से कहे जाते हैं। व्यष्टि शरीर को एक कहते हैं, और समष्टि शरीरों की जो समष्टि है, सब शरीर मिल करके एक नाम संसार रख दिया गया। जैसे वन और वृक्ष, घर और नगर, एक को तो वृक्ष कहते हैं, और जहाँ बहुत वृक्षों का समूह है, इकट्ठा बहुत वृक्ष हैं, उसका नाम वन रख दिया जाता है। वन कहने से उसके भीतर सभी वृक्ष आ गए, आम, अमरूद, अनार, अंगूर, आंवला, कटहल, सब फूल फल वाले, बिना फूल फल वाले, संसार कहने से सब वृक्ष आ जाते हैं। जैसे घर और नगर, एक को तो घर कहते हैं, और जहाँ बहुत घर हों उनको ग्राम अथवा नगर कहते हैं। सामूहिक नाम है, शहर है, नगर है। तो हमारा तुम्हारा एक घर भी उस शहर के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से शरीर और संसार है। एक कहने से एक शरीर का ग्रहण होता है, समष्टि कहने से संसार का ग्रहण होता है। यदि हम संसार कह दें तो संसार में हमारा शरीर भी आ गया। कहाँ रहते हो? बोले संसार में रहते हैं। सबके शरीर आ गए, सब लोग संसार में माने अपने अपने शरीरों में रहते हैं। कहाँ रहते हो? बोले घर में रहते हैं। कानपुर, फतेहपुर, जयपुर, जोधपुर, ऐसा कहाँ रहते हो? बोले कानपुर में रहते हैं। तो कानपुर में तो हमारा घर भी आ ही गया, सबके घर आ गए। तो संसार, क्योंकि और मैं जैसे एक शरीर में रहता हूँ, तो ऐसे सब शरीरों में रहता हूँ बराबर अकेला। दृष्टा मात्र हूँ, चेतन मात्र हूँ, ज्ञान मात्र मेरा स्वरूप है। अर्जुन, ये हमारा निर्गुण निराकार स्वरूप है। उस सभी गुण और आकारों में मैं हूँ अकेला देखने वाला, इसलिए इनके साथ में हूँ। तो जैसे हम शरीर में रहते हैं, शरीर को देखते हैं, पर शरीर से अलग रहते हैं। कोई घर में रहता है, घर को देखता है, घर से अलग रहता है। घर रूप नहीं होता, रहने वाला स्वतंत्र है, कहीं रहे। जैसे अपने घर को छोड़ करके अभी तुम चले आए हो, स्वतंत्र हो, चाहे घर में रहो
चाहे घर को छोड़ के चले आओ। कोई ऐसा नहीं कि घर में रहने से तुम अब घर बन गए हो, इधर उधर जा ही नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं। एक घर का समूह कुछ कानपुर में रहो, सामूहिक नाम कानपुर नगर है, और चाहे उस घर को छोड़ के, कानपुर को छोड़ के यहाँ चले आओ, कौन सा बंधन है। कानपुर रहने से तुम तो कानपुर तो बन न गए, मिले तो है नहीं, जहाँ बैठे हो उससे मिलते नहीं हो। भगवान कहते हैं मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म संसार भर के शरीरों में और संसार भर की देह इंद्री मन बुद्धि प्राणों में रहता हूँ, और इनसे बने हुए 5 भूत हैं, उन 5 भूतों में रहता हूँ। 5 महाभूत बने हैं 3 गुण से, उन 3 गुणों में भी रहता हूँ। और गुण निकले हैं माया से, बोले माया में भी रहता हूँ। तो माया के साथ हूँ पर माया से परे हूँ, उनसे मिलता तो हो नहीं। साथ रहने से उसमें कोई मिल नहीं जाता। तो माया और गुण 5 महाभूत और ये सब शरीरों में मैं रहता हूँ, परंतु भी असंग रहता हूँ। माने मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप ज्यों का त्यों अद्वितीय एक ही रहता है, और बनता बिगड़ता नहीं। शरीर तो बनते बिगड़ते हैं। घर मकान बनाओ, कुछ दिन में चाहे कितने मजबूत बनाओ, बिगड़ जरूर जाएंगे। क्यों? बने हैं ना, बने बनाए होते तो बिगड़ने का सवाल नहीं। पर जो बनेगा तो आज नहीं तो कल बिगड़ेगा, ज्यादा मजबूत बनाया है तो। आज कोई नई कार खरीद के लाए हो, अब बनी है वो कार, कितनी मजबूत बनी हो, कमजोर बनी होगी जरा जल्दी बिगड़ जाएगी, मजबूत बनी होगी थोड़े ज्यादा दिन चल जाएगी। पर बिगड़ना तो है ही, जो चीज बनी है। तो ऐसे ये शरीर भी कार्य हैं। अब कितनी भी मजबूत बनी हो, अब वो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शरीर क्यों ना हो, क्योंकि बने हैं, उत्पन्न भये हैं, तो उनका भी नाश होना ही होना। उपजहि जासु वंश ते नाना विष्णु विरंच शंभु भगवाना। उपजहि जासु वंश गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। अगणित रवि शिव चतुरानी। ये सब उत्पन्न होते हैं ये शरीर, अतः फिर तो इनका विनाश अवश्यम भावी है। परंतु सब ब्रह्मादिक देवताओं के शरीर में, रावण आदि असुरों के शरीरों में, मनुष्यों के शरीरों में, पशु पक्षियों के शरीरों में भगवान कहते हैं जो मैं रहता हूँ आप अकेला। तो मैं तो बना नहीं, मैं तो ये संसार उत्पन्न भय उसके पहले से हूँ। संसार है तो सबके भीतर बैठ के मैं ही देख रहा हूँ। जब संसार नहीं रहता तो भी मैं आप अकेला रह जाता हूँ। जब संसार होता है तो संसार का दृष्टा, एक दृष्टा नाम मेरा पड़ गया। इस दृश्य की अपेक्षा से जब संसार नहीं है तो किसको देखूं? मैं आप प्रकाशमान हूं, इसलिए दृष्टा ये नाम भी नहीं है। अनाम अरूप हूं, सब नाम रूपों में मैं रहता हूं और स्वयं अनाम अरूप हूं। मेरा क्या नाम रखा जाए? ये ज्ञान तत्व हूं। शरीर के नाम रूप है, शरीर ही में रूप है और शरीर में ही नाम है। इनको ज्ञान नहीं है दोनों को। तो जितने शरीर हैं
क्या ब्रह्मादिक देवताओं के, क्या रावणादिक दैत्यों के, क्या मनुष्यों के, पशु पक्षियों के। खाली नाम और रूप, दो चीजों को ही संसार या शरीर कहते हैं। तीसरी चीज तो है नहीं संसार में। एक शरीर के ज्ञान से सारे संसार का ज्ञान हो जाता है। क्यों? एक शरीर पंचभूतों से बना है, उत्पन्न हुआ है, थोड़े दिन रहता है, फिर नाश होता है। एक शरीर के ज्ञान से सारे संसार का ज्ञान कर लो। भूगोल के एक पन्ने में, एक बीता भर के छोटे से पन्ने में इतनी बड़ी भूमि है। भूगोल है, भू माने भूमि। इस गोल भूमि में कितने देश हैं, कितने पर्वत हैं, कितनी नदियां हैं। संसार भर में घूमने की, जाने की जरूरत नहीं कि पृथ्वी भर में घूमो तभी पता लगे। भूगोल की किताब की एक पन्ने में अध्यापक मास्टर लोग सब भूमि का हाल उसी में बता देते हैं। क्यों? सूक्ष्म रूप में इसमें पन्ने में बने भये हैं। नदी पर्वत देश सब छोटे रूप में बने हुए हैं, बाहर बड़े रूप में है। इतना ही तो फर्क है ना। ऐसे ही ये पिंड में सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। छोटे रूप में है, बाहर बड़े रूप में है। इतना ही फर्क है। तो एक शरीर के ज्ञान से सारे संसार का ज्ञान हो गया। जब एक शरीर बनता है और बिगड़ता है, इसकी माने सब शरीरों का यही हाल है। किसी के शरीर हो, अरे किसी के ज्यादा दिन रहा, किसी का कुछ कम दिन रहा, परंतु अमर तो कोई नहीं होगा। जन्मा है तो मरेगा अवश्य। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद परिहारेर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। अर्जुन, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जन्म लेने वाले की मृत्यु ना हो, ये असंभव है। कोई संसार में उपाय नहीं है कि जन्म लेने वाले को मृत्यु से बचा सके। बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करता है। तस्माद अपरिहार्यर्थे, जिसका मरना अपरिहार्य है, परिहार माने कोई उपाय नहीं है, उस बिना उपाय वाले विषय में तो रुदन करता है, शोक करता है कि हाँ ये सब भीष्म द्रोण आदि बंधु बांधव दुर्योधन आदि मर जाएंगे। कोई उपाय तो है नहीं। उपाय होता हो बचाने का, ये शरीरों के बचाने का उपाय होता तो शोक करना भी ठीक था कि हाय हम अमुक उपाय नहीं कर पाए, नहीं तो बच जाता। परंतु इनका तो कोई उपाय नहीं है। ऐसे विषय में तो शोक करता है। अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, जितने भी भूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से ये भूत प्रकट भय हैं। मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत ये भूत हैं। किनसे बने हैं? पंच महाभूतों से। पंच महाभूतो अखिलम जगत। अर्जुन, ये भूत हैं। भूत का अर्थ होता है भवती इति भूतम, भवंती इति भूतानि। जिनका माँ बाप कोई न होवे, माया का माँ बाप कोई नहीं है,
ऐसे ही प्रकट हो गई है। सीता जी माया है, ऐसे ही प्रकट हो गई है धरती से, और फिर कहा फिर अंत में धरती में समा गई। खेल किया इतना, प्रकट होकर के राम का जन्म, दुनिया भर के सबको जन्म दिया और अपना भी जन्म धारण किया, और इतना रामलीला नाटक करके और फिर धरती में स्वयं समा गई। न किसी ने पैदा किया, न किसी ने मारा उनको। ऐसे ही ये महामाया शक्ति है जो ये संसार निद्रा है। निद्रा अपने आप प्रकट। अब इसकी धरती कौन है? राम सीता की। निद्रा की धरती कौन है? कहा हम ही हैं, हम ही में निद्रा प्रकट भई। हमने प्रकट नहीं किया, प्रकट हो गई। और फिर स्वप्न के रूप में प्रकट हो गई, जागृत के रूप में प्रकट हो गई, बहुरूप धारण किया। ये इसका लीला क्षेत्र है। और फिर कहाँ समा गई? धरती में समा गई। धरती कौन है? मैं ही धरती हूँ। जैसे राम से सीता प्रकट भई, और राम में ही इतनी सब खेल किया। अपना शरीर भी बनाया, राम का शरीर बनाया, देवता दैत्यों का, रावण आदिकों का शरीर बनाया, दशरथ कौशल्य आदिकों का, सबका। माने संसार की रचना इसने किया, सीता ने। कहा राम के ही ऊपर। राम का शरीर स्वयं उसी ने बनाया अपने सबके, और सब बना के खेल करके और फिर राम में समा गई। तो वही तो धरती है। माने आधार, अधिष्ठान, अपना कारण। कोई भी हो अपने कारण से उत्पन्न होता है, अपने कारण में रहता है, पुनः अपने कारण में समा जाता है। अर्जुन अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जितने भूत हैं जो अपने आप प्रकट भये हैं, तो जहाँ से प्रकट भये हैं वहाँ ही ये रहते हैं थोड़ी देर। व्यक्त मध्यानि, पहले तो अव्यक्त थे, प्रकट नहीं थे ना। अब मध्य में प्रकट भय, और जहाँ से प्रकट भय अव्यक्त निधनान्य, निधन के बाद, मरने के बाद वहाँ ही अव्यक्त में समा गए। ऐसे लोगों के लिए अर्जुन तुम शोक करते हो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। उनके लिए क्या परिदेवना? माने दुख करना है, शोक करना है। अरे तुम तो सदा ही हो, तुम्हारी तो न उत्पत्ति भई न नाश भई, तुम तो सबकी धरती हो। धारणा धरती, सबको अपने में पैदा करते हो, अपने में धारण करते हो और अपने में लीन करते हो। तुम तो ज्यों के त्यों ही रहे। अरे धरती की धरती, सबको अपने में धारण किया। सब खेल हम में ही हुआ, पर हमारा क्या बना बिगड़ा? बताइए। तुम्हारे शरीरों की जीवन दिनचर्या की कोई टीवी बना ले, कितने छाया चित्र तुम्हारे बना ले, एक ही शरीर के, बेस बदल बदल के, नाम रूप भी अलग अलग रख देवे, तो तुम्हारे स्वरूप में क्या बना बिगड़ा? तुम तो एक के एक ही रहे ना। तुम्हारे छाया क्षेत्र बहुत बनाए भाई, तुम तो कुछ नहीं बने। ये शरीर छाया है, इसी के चित्र बना लिए तुमने। तो भी शरीर में कोई विकार तो आया नहीं तुम्हारे, कमी बेसी तो बनी भाई, बनी नहीं कुछ। न कमी है न बेसी है, कुछ नहीं, न हानि न लाभ। तो ये छाया चित्र जहाँ से प्रकट होते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ ही लीन होते हैं। तो इन छाया चित्रों के लिए
अज्ञानी लोग ही दुख करते हैं। अरे अपनी ही छाया में मोहित होकर के अज्ञानी दुख मानता है और सत्य मानता है, नहीं जानता कि ये मेरी छाया है और झूठी है। अब मुझसे प्रकट भई है मेरी छाया, अब मेरे ही आश्रित रहती है और मुझ में लीन हो जाती है, परंतु मेरे में कोई विकार नहीं आया, न मैं उत्पन्न हुआ न मैं लीन हुआ। तो अर्जुन, अपनी छाया रूप इस दृश्य के लिए तुम रुदन करते हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये अज्ञानता है जो अपनी छाया को फिर दूसरा कोई समझे कि ये दूसरी चीज है, और उसके रहने से खुश हो, न रहने से रुदन करे अपनी छाया के। तो बालक लोग छाया को, बालक नाम अज्ञानी का है, अज्ञानी छाया को अपने से दूसरा जान लेता है, और ज्ञानी अपनी छाया को अपने से जुदा नहीं जानता, सत्य नहीं जानता, किंतु झूठी जानता है। तो बाल लीला का नाटक राम और कृष्ण ने भी किया है। माने अज्ञानी जनों की लीला, बालकों की लीला। रूप रास इंद्र पे अजिर बिहारी, नाचे निज पृथ्वी मनिहारी। भगवान राम बाल काल में अपने ही प्रतिबिंबों को आंगन में खेल रहे, और चारों तरफ आंगन के स्तंभों में, खंभों में, दीवारों में उत्तम उत्तम जाति के कांच जड़े हुए हैं, स्फटिक मणियां जड़ी हुई हैं, उनमें राम के प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, छाया पड़ रही है। सब बहुत बालक दिखाई पड़ रहे हैं। राम जिधर देखते हैं उधर सब कांच लगे हैं, खंभों में, दीवारों में, उधर ही लड़के दिखाई पड़ते हैं, बहुत बालक दिखाई पड़ते हैं, और राम जैसे सुंदर भी हैं, क्योंकि जैसा पुरुष होता है छाया भी वैसी ही होती है, पर सत्य नहीं होती, फर्क इतना ही रहता है। सज्जनों, ऐसा जानकर राम बड़े खुश होते हैं और नाचते हैं, उनके साथ खेलते हैं, सब बालक भी नाचते हैं, बड़ी प्रसन्नता राम को हो रही है। परंतु जब क्या कोई सयाना होता है तो भी क्या अपनी छाया को दूसरा जानता है, सत्य जानता है? तब नहीं जानता। ये बाल लीला है, अज्ञानी जनों की लीला है, जो अपनी छाया को दूसरा और सत्य जाने। और कई बालक अपनी छाया को देखकर भूत बैताल समझकर भय भी मानते, डर जाते, ऐसा भी है। ये राम की देखो तो राम की खेल। कृष्ण का भी अब बाल लीला तो कृष्ण ने भी किया। अब वही सयाने हुए हैं, पढ़ लिख कर विद्वान भय हैं, अब गीता ज्ञान सुनाते हैं, मिथ्या बताते हैं, संसार को मिथ्या बताते हैं। और पहले बाल काल में एक बार पूर्ण चंद्र उदय हुआ था, पूर्णिमा तिथि थी, पूर्णमासी को पूरा चंद्र दिखाई पड़ रहा था। कृष्ण ने देखा और मैया से बोले, हे मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, ये चंद्र को मुझे खेलने के लिए मंगा दे, जल्दी मंगा दे। और रोने लगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना रही हूँ, धौरी को पय पान न करी हो, चोटी सिर न गुथई हो। मैं दूध नहीं पीऊंगा ये धौरी गऊ का, चोटी नहीं
गुथाऊंगे, यही गुस्सा है बालकों की। मैया मैं तो चंद्र खिलौना है, मुझे तो खिलौना पहले मंगा दे तू, तब मैं दूध पीऊंगा, छुट्टी गुथाऊंगा। अब मैया कैसे मंगा दे, कहाँ आकाश में चंद्रमा, ये धरती में आता है। वो मचल गए, रोने लगे। इतने में नंदगाम की कोई सखी आ गई यशोदा के घर में। सब आया करती थी कृष्ण का दर्शन करने, देखने के वास्ते। बहुत प्यारे थे कृष्ण, जो देख लेता उसको बिना देखे फिर रहा ही न जाता, इतने सुंदर थे। तो मचले पड़े हैं, कृष्ण रो रहे हैं। सखी ने कहा, यशोदा तूने लाला कन्हैया को क्यों रुलाया है? उसने कहा, हे वीर देख तो सही, अभी चंद्रमा को खिलौना मंगा रहा है कि ये मैं इससे खेलूंगा, ये मेरा खिलौना बनेगा। ये अज्ञान लीला है। तो अब तू बता मैं कैसे मंगा दूं? सखी ने कहा, यशोदा कौन सी बड़ी बात है, लाला कन्हैया तू खिलौना लेगा ये चंद्रमा को? बोले हाँ। अरे मैं अभी 1 मिनट में मंगा देती हूँ, चुप जा, रोए मती। बस नंद बाबा के घर में एक से एक चांदी के सोने के सब बर्तन हैं। एक चांदी का थार मंगा करके उसमें निर्मल जमुना जल भर दिया। कन्हैया मंगा दिया मैंने, देख ये देख मंगा दिया। जो उस थाल में देखा कन्हैया ने तो चंद्रमा दिखाई पड़ा, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा ना। आ गया पास में। अब उसको पकड़ते हैं कन्हैया, बड़े खुश हो गए, पर पकड़ में तो आता नहीं और दिखाई जरूर पड़ता है। सज्जनों, इस प्रकार से बालक छाया को सत्य मानता है और छाया कभी कोई पकड़ सकता नहीं। अरे तेरे से अलग हो जो छाया तो पकड़ में आवे, और सच्ची हो तो पकड़ में आवे। तेरे से भिन्न नहीं, सत्य नहीं। झूठी चीज कोई पकड़ सकता है? माया झूठी चीज है। संसार में आज तक किसी ने माया को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि छाया के समान है, कभी नहीं पकड़े मिलेगी। एक एवो हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। वेद मंत्र कहता है कि हमारा तुम्हारा इन सब भूतों का आत्मा जो भूतों के भीतर माने शरीरों के भीतर, पंच महाभूतों के भीतर, माया के भीतर, गुणों के भीतर जो बैठा है, एक एक ही है। माने हम आप अकेले हैं, चंद्रमा के समान प्रकाशमान। आत्मा चंद्र है, शीतल है, शांतम शिवम अद्वैतम, और सबके प्रकाशक हैं। और हर एक के शरीर रूपी घट के भीतर बुद्धि रूपी जल निर्मल भरा हुआ है। बुद्धि बहुत शुद्ध है। सबकी बुद्धियों में मैं चैतन्यात्मा प्रतिबिंबित हो रहा हूँ। हरि प्रतिबिंब मनो अति सुंदर। जैसा मैं सुंदर सच्चित आनंद रूप हूँ, वैसे ही आनंद रूप से, ज्ञान रूप से मैं सबकी बुद्धियों में प्रकट हो रहा हूँ, प्रतिबिंबित हो रहा हूँ।
तो जैसे चंद्र आकाश में तो एक है, परंतु धरती पर यदि कोटि घट भर के निर्मल जल से रखो तो करोड़ चंद्र दिखाई पड़ते हैं। एक ही चंद्र आकाश में एक, और 1 करोड़ घरों में जलों में अनेक दिखाई पड़ रहा है। देखो तो प्रतिबिंब रूप से अनेक और बिंब रूप से एक, पर बिंब रूप तो सत्य है और प्रतिबिंब तो छाया ही है। वो सत्य कहाँ हो सकती है? देखो सज्जनों, तो अपनी छाया को जुदा जानना और सत्य जानना, ये देह इंद्रिय मन बुद्धि ये घट और जल के समान है। देह घट है, इंद्रिय मन बुद्धि जल है, और मैं उसमें प्रतिबिंबित हो रहा हूं। सबके भीतर मैं आप अकेला दृष्टा साक्षी हूं और मेरा सब प्रतिबिंब अनेक है, तो मैं ही सत्य हूं। और ये जीव भाव, जगत भाव, शरीर भाव, इंद्रिय मन बुद्धि भाव, ये सब प्रतिबिंब छाया रूप है। ये सत्य नहीं हो सकते अर्जुन। अज्ञानी जन इसको सत्य मान बैठते हैं और इसी में अहम भाव कर लेते हैं। तो सत्य तो एक ही होता है। हमारा आपका स्वरूप एक अद्वितीय, सब में बैठ के तुम आप अकेले देख रहे हो, और जिसको देख रहे हो बुद्धि और बुद्धि में प्रतिबिंब, वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। बुद्धि रूपी जल में शरीर रूपी घड़ों के भीतर भरा, और अपने आप को ही तुम अनेक रूपों में देख रहे हो, और तुम्हारा स्वरूप सत्य है, और तुम्हारा प्रतिबिंब और बुद्धि रूपी छाया ये सब सत्य नहीं है। भगवान राम, जब रावण को मार करके और अयोध्या लौटे, अयोध्या वासियों को खबर मिली कि राम आ गए पुष्पक विमान में बैठ करके बानरों समेत, और राम आ गए। तो जितने लोग थे अयोध्यापुरवासी, क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या युवक, सब लोग जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, बाल वृद्ध को संग न लावे। जो जिस हालत में था, जिस काम को कर रहा था, दूसरे किसी को बुलाने की फुर्सत नहीं है, वो वहीं से उठ के भाग चला राम के दर्शन के लिए। अब राम के दर्शन के लिए सब हजारों लाखों लोग हैं, और कोई राम से बड़ी उम्र वाले हैं, वो गुरजन हैं, ब्राह्मण हैं, वशिष्ठ आदि गुरु हैं, जो वयोवृद्ध हैं, राम की उम्र से ज्यादा हैं, और कोई राम की बराबर वाले उम्र की हैं, वो साथी लोग, सखा लोग हैं, मित्र लोग हैं। अब कोई राम से उम्र में छोटे हैं, वो बालक हैं। सब दौड़ पड़े राम को मिलने के लिए। सबकी भावना देखिए, सब बालकों की तो ये भावना है कि राम सबसे पहले मुझको मिलेगा, क्योंकि लाखों लोग मिलने वाले हैं। अब मेरा नंबर कितनी देर आएगा जो बारी बारी से मिलेंगे? तो अरे एक राम एक एक आदमी से बारी बारी से मिले तो कितना समय लगे। तो अब सब लोगों को ये भावना थी कि पहले राम मुझको ही मिलेंगे, ये पक्का निश्चय था। क्यों? छोटे बालकों को ये था कि राम सबसे ज्यादा तो मुझको प्यार करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेमी मैं ही हूँ राम का, इसलिए पहले तो मुझको ही मिलेंगे।
मैं राम को सबसे ज्यादा चाहता हूँ, किसी को नहीं चाहता इतना, और राम भी सबसे ज्यादा मुझे ही चाहते हैं। ऐसी भावना है छोटे लड़कों के, बच्चों के हृदय में। और जो बराबरी वाले थे राम के, उनके मन में ये भावना है कि हमारे सखा है राम, तो मित्र हैं, हम साथ साथ खेलते रहे हैं। मित्रता का प्रेम मित्र ही जानता है, कितना गहरा प्रेम होता है। अपने हृदय की बात एक दूसरे मित्र से कोई छिपाते नहीं। दोनों मित्र अपनी, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, मन में आई हो तो वो बता देंगे। माता पिता से नहीं बताएंगे। अच्छी बात होगी तो बता देंगे, कोई बुरी बात मन में आई होगी तो उसको नहीं बताएंगे। पर मित्र से कोई छिपाता है? कोई नहीं छिपाता है, सब बात बता देते हैं और बड़े खुश, बड़ी प्रसन्नता से। और दूसरे से बताएंगे नहीं, पता लग जाए तो बताएंगे तो लज्जायमान होकर बताएंगे, संकुचित होकर और दुख मानते हुए बताएंगे अपने हृदय की खराब बात। तो मित्र से तो प्रसन्न होकर बताते हैं। क्यों? हृदय की बात एक दूसरे को बता देते हैं, मन की बात, छिपाव नहीं है कोई मित्रता से। तो जितने मित्र हैं राम के साथी हैं, सखा, वो कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम राम का मुझसे है और हमारा प्रेम राम से सबसे ज्यादा है, ऐसे किसी से नहीं। तो राम मिलेंगे तो सबसे पहले हमसे मिलेंगे, उसके बाद में और लोगों से मिलेंगे। ये सखाओं की भावना है। और गुरुजनों की क्या भावना है कि राम तो सबसे ज्यादा हमको चाहते हैं और हम भी राम को सबसे ज्यादा चाहते हैं, इसलिए राम तो सबसे पहले हमको मिलेंगे, हमको प्रणाम करेंगे, हमारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, फिर और लोगों से मिलेंगे। ये गुरुजनों की भावना है। और यदि पहले पहले ना मिले, मान लो अपने मित्र को या छोटे बच्चों को या गुरुजनों को, तो मन में ये दुख होगा, ऐसा लगता है मुझसे ज्यादा इसको चाहते हैं जिससे पहले मिल रहे हैं, ऐसी भावना मन में हो जाएगी। छोटे समझते हैं कि राम मिलेंगे तो तुरंत हमको गोद में उठा के प्यार करेंगे। सखा समझते हैं कि सबसे पहले हमसे मिलेंगे, दोनों भुजा फैला करके हृदय से हृदय मिला करके मिलेंगे। गुरुजन समझते हैं कि हमको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए राम मिलेंगे। अब सबकी भावना पूरी करना और पहले पहले सबसे मिलना चाहिए। और राम तो सबकी भावना को जान रहे हैं ना, छोटों की, मित्रों की, गुरुजनों की भावना को, मानस भावना को जान रहे हैं ना। तो राम सोचे कि सबसे पहले ही पहल सबको मिलना चाहिए। तो अमित रूप प्रगटे ते काला, फिर यथा योग्य मिल सब ही कृपाला। जितने लोग थे मिलने वाले, लाखों रूपों में प्रकट हो गए, उतने ही रूप बना लिए। जितने मिलने वाले थे तो पहले पहले मिलना अब बन जाएगा। और जैसी उनकी भावना थी उसी प्रकार से मिल रहे हैं, यथा योग्य। छोटों को उठा के प्यार करते हुए, बराबरी वालों के साथ में भुजा फैला के, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मिल रहे हैं। ऐसा तो क्षण मह सब ही मिले भगवाना, उमा मर्म यह काहू न जाना। क्षण मात्र में सबसे मिल गए और ये पता किसी को नहीं मिला कि कैसे सबसे एक साथ में मिल गए। सब जानते हैं राम तो हम ही से मिल रहे हैं पहले पहले। पार्वती ने कहा, नाथ बड़े आश्चर्य की बात है, राम एक मिलने वाले अनेक,
और एक साथ सबसे कैसे मिल गए, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। तो शंकर जी बोले, हे पार्वती, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है राम के लिए। बोले कैसे? कहा, यह बड़ी बात राम कहा नाही, जिम घट कोटि एक रवि छाही। कोटि घट जल से भर के रखो, सूर्य एक है और उसकी छाया कोटि है, तो सबसे मिल ली। हजारों बालक सूर्य चाहते हो, चंद्र चाहते हो, सबको घड़ों में दिखा दो तो सूर्य चंद्र वहीं मिल जाएगा, उनका दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार से वेद मंत्र यही कहते हैं कि छाया रूप से भगवान अनेक हैं, बिंब रूप से एक हैं, प्रतिबिंब रूप से अनेक हैं। तो अर्जुन, तुम प्रतिबिंबों को सत्य जानते हो, छाया को सत्य जानते हो, और इनसे मोह ममता करके इनके न रहने पर रुदन करते हो। अर्जुन, इनके लिए कोई खेद नहीं करना चाहिए। छाया पहले अव्यक्त रहती है, पुरुष में समाई हुई रहती है, बीच में व्यक्त होती है, और फिर अंत में कहा फिर जहां से निकली थी, व्यक्त हुई थी, प्रकट हुई थी, वहां ही समा जाती। तो ये माया और माया से बना सारा संसार, ये सब का सब छाया है। अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप चेतन पुरुष है, सच्चिदानंद घन पुरुष है, पूर्णत्वात् पुरुषा। अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप, अर्जुन स्वभाव सिद्ध अनंत सत्य है, क्योंकि उत्पत्ति भई नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचित्। अनंत अखंड ज्ञान है, क्योंकि हमारा ज्ञान भी उदयस्त रहित है। ये हमारे ज्ञान के प्रतिबिंब, मैं ज्ञान का सूर्य हूँ, और ये शरीर रूपी घड़े हैं, बुद्धि रूपी जल है। अब मेरा ज्ञान का प्रतिबिंब वहां प्रकट हो रहा है, तो प्रतिबिंब रूप से मैं ही अनेक हूँ, और बिंब रूप से मैं ही एक हूँ। जिस बुद्धि में प्रकट हुआ है मेरा प्रतिबिंब, उस बुद्धि को मैं जानता हूँ, और अपने प्रतिबिंब को जानता हूँ, तो बुद्धि साक्षी हूँ, जीव साक्षी मैं हूँ। इसी प्रकार विद्या रूप माया में मैं प्रकट हो रहा हूँ, वहां मेरा नाम ईश्वर पड़ता है, उसी प्रतिबिंब का। तो मैं माया को जानता हूँ, पड़े हुए प्रतिबिंब को जानता हूँ, अब दोनों से अलग हूँ, तो मैं तो एक। और क्या ईश्वर रूप या जीव रूप प्रतिबिंब रूप से अनेक, और बिंब रूप से एक। तो बिंब रूप ही सत्य होता है, प्रतिबिंब तो सत्य होते नहीं। तो ये संसार जो है ये अत्यंत जड़ है, इसको ज्ञान नहीं है। माने देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण ये अत्यंत जड़ हैं, और माया जड़ है, भूत जड़ हैं, गुण जड़ हैं, इनको ज्ञान नहीं, इतनी ये छाया हो गई। और इनकी बुद्धियों में जो प्रतिबिंब पड़ा ज्ञान रूप से, वो प्रतिबिंब वो ज्ञान रूप है, उसमें कुछ ज्ञान है, और आनंद का प्रतिबिंब भी इन्हीं बुद्धियों में, इन्हीं मन की एकाग्रता में पड़ता है, वो मेरे आनंद का प्रतिबिंब है। सज्जनों, इस प्रकार से राम के दो पुत्र हुए सीता रूपी माया से, एक का नाम लव हुआ, एक का नाम कुश हुआ। तो कुशा के समान, घास के समान अत्यंत जड़ है,
तो संसार में जितना भी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति है, ये कुशा के समान जड़ है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और लव कहा वो ज्योतिष स्वरूप है, वो जीव और ईश्वर, तो ईश्वर से जीव हुआ, वो लव है, और ईश्वर भी लव है। किसके? ब्रह्म के प्रतिबिंब है, राम ब्रह्म है। तो हरि प्रतिबिंब, ये लव कुश किसके हैं? कहा राम के प्रतिबिंब है। कैसे? बोले राम जैसे हैं। तो राम को देखकर, और जब लवकुश गए थे वहां अयोध्यापुरी में, राम का जब वो यज्ञ कर रहे थे, तो वहां गए थे, तो सब लोग देख करके कहते थे ये तो राम के अनुहार ही ये दिखते हैं, ऐसा लगता है कि राम के ही पुत्र हो। तो उनके पुत्र तो थे ही, वन में पैदा भये थे, वाल्मीकि जी के आश्रम में बहुत दिनों में आए थे, लोगों ने देखा नहीं था। जब सीता का परित्याग किया था, एक तो स्वयं का त्याग न होता है, एक जबरदस्ती सीता का हरण हो गया, तो उसी सीता को राम ने अपनी इच्छा से त्याग दिया। बताइए, अब वो गर्भवती थी, वन में वाल्मीकि जी के आश्रम के पास में लक्ष्मण से कहा था कि जाओ वहां छोड़ आओ। और सीता की पहले इच्छा भी थी कि इन ऋषियों के आश्रम में रह करके इनका दर्शन करूं मैं। उनकी इच्छा के अनुसार उसको वहां छोड़ दिया। और फिर अपना भी अनाशक्ति, जो वानप्रस्थ आश्रम है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, वहां स्त्री पुत्र परिवार का त्याग बताया जाता है, संन्यास आता है। तो ये त्याग रूप संन्यास भी है, इच्छा से त्याग देना। दूसरे जनों, ये लवकुश की उत्पत्ति वहीं वन में भई है। जब राम ने यज्ञ किया है और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया है, तब उस यज्ञ के घोड़े को इन्होंने बांध लिया है लवकुश ने। माने चारों दिग्विजय करने के लिए छोड़ा जाता है घोड़ा। जो कोई बांधे उसको उसके साथ में युद्ध किया जाता है, उसको जीता जाता है, तब वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। जब सबको जीता है, लवकुश ने बांध लिया घोड़े को। और साथ में सेना थी, और तो क्या, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी साथ में थे, हनुमान जी साथ में थे, बानर भालू भी साथ में थे। सबने युद्ध किया इनसे। और ये दो अकेले हैं लवकुश, और उधर इतनी बड़ी सेना है। सबको पराजित कर दिया, सबको मूर्छित कर दिया। और हनुमान जी को बांध के ले आए, कहा खेलने के लिए बड़ा अच्छा बानर है। उसको बांध के ले आए माँ के पास। माँ ने देखा है, हनुमान जी को बांध ले आए, और लक्ष्मण भरत आदि मूर्छित पड़े। सब सेना पराजित कर दी। अब कितने वीर होंगे सोचो तो। राम के बेटे, राम की वीरता जानते ही हो। रावणादि को जो वध करना मामूली काम नहीं था।
विश्व विजयी रावण था। उन विश्व विजयी राम के भाइयों को इन्होंने बांध लिया, हनुमान जी को बांध ले आए, उनको मूर्छित कर दिए। पता लगा राम को कि ऐसी ऐसी बात है, राम आए, उनसे भी युद्ध हुआ, उनको भी बंधन किया। सोचिए तो सही। फिर सीता ने उनका परिचय दिया। इनको मालूम नहीं था कि ये कौन है, क्यों पिता को राम को तो देखा नहीं ना, न भाई इनको किसी को देखा नहीं है, हनुमान जी को भी देखा नहीं। तो सीता जी ने फिर अपना और इन राम जी का सब परिचय बताया। बेटा ये राम तुम्हारे पिता है, छोड़ दो, और ये हनुमान जी सेवक हैं, इनको छोड़ देना चाहिए, और ये भरत शत्रुघ्न आदि सब भाई है राम के, सबको छोड़ देना चाहिए। सज्जनों सब पराजित होकर के अयोध्या आए। सोचो, फिर पूरी कथा सीता जी ने राम के साथ विवाह होने से पहले से सब पूरी कथा सुनाई है उनको, पूरी रामायण। कैसे हम वन में गए, कैसे राम ने हरण किया और फिर यहाँ आए, और फिर राम ने मुझको क्यों त्यागा यहाँ इस वन में, सब कथा पूरी बताई। तो फिर जब इनका राज तिलक हुआ, उसमें फिर वो वाल्मीकि जी इन पुत्रों को लेकर के भी आए, लव कुश को लेकर के आए। तो ये जब आए तो ये पूरी रामायण इनको कंठ करा दी गई थी, इन बच्चों को। माँ ने बताया, वाल्मीकि जी ने बताया, सब पढ़ाया लिखाया, विद्वान और धनुर्विद्या भी इन्होंने सिखाई थी इन बालकों को, लवकुश को। सज्जनों, ये वही रामायण गाते थे। रामायण गाए और अयोध्या नगरी में घूमे तो सब लोग मोहित हो गए इनके गीत को सुन करके। खबर दिया सब लोगों ने कि कोई दो बालक आए हैं, इतना सुंदर रामायण गाते हैं, राम का चरित्र पूरा आदि से अंत पर्यंत। ये हुआ, राम ने कहा और वशिष्ठ आदि मुनियों ने, गुरुजनों ने कहा उनको सभा में बुलाया जाए, समाज में बुलाया जाए, उनका गाना सुना जाए। बुलाए गए, वहां पर गाए। जब वहां पर सब सभा और अयोध्यापुर निवासियों ने राम को देखा, इन बालकों को देखा, तो सब देखते थे, दोनों तरफ कहते थे ये तो राम के ही बालक जैसे लगते हैं। हरि प्रतिबिंब मनोवत सुंदर। तो राम के प्रतिबिंब जैसे जैसे पिता होता है, ऐसे प्राय बालक भी, बच्चे वैसे ही होते हैं, उनकी आकृति भी वैसे देखने में आती है अभी भी व्यवहार लोक में। फिर उसी सभा में वाल्मीकि जी ने राम से और सब सभा के सामने और इन पुत्रों का परिचय दिया। सब लोग देख ही रहे थे, शंका कर रहे थे कि राम के बेटे लगते हैं। उन्होंने बताया कि राम के ही बेटे हैं ये। सीता का परित्याग हुआ तब गर्भ में थे। सीता निर्दोष है, किसी दूसरे के बच्चे नहीं है, राम के। सबको विश्वास हुआ राम
रावण के यहाँ इतने दिन साल भर तक रही, निर्दोष है, क्यों इन पुत्रों से पहचान करो? ये पुत्र वहां के नहीं है, लंका के, ये राम के पुत्र हैं, इन्हीं का प्रतिबिंब है, इन्हीं के अनुहारित है। तो जो एक धोबी ने निंदा किया था, उसको बड़ा दुख हुआ कि हे भगवान, मैंने राम को ये कलंक लगाया था कि जो सीता साल भर दूसरे के यहाँ रह आई, उसको राम ने रख लिया, उसके चरित्र पर दोष आरोपण किया था। वो भी बहुत रोया, जिसके कारण, इस निंदा के कारण राम ने सीता को त्यागा था। वो भी एक निमित्त बना, और दूसरा सन्यास आश्रम भी, चारों आश्रमों की शिक्षा भी देना, कितना भी प्रिय पत्नी हो, लेकिन जब सन्यास लेना है तो त्याग भी जरूरी। चारों आश्रमों की शिक्षा देने के लिए राम का अवतार हुआ। तो सज्जनों, अब निर्दोष सीता स्वीकार की गई। फिर भी निर्दोष सीता को भी स्वीकार करते समय राम ने कहा कि हे सीते, सब प्रकार से तुम निर्दोष हो। वहां भी अग्नि में परीक्षा करके ही निर्दोष करके सारे संसार को आई थी। जब लंका से लाई गई थी, अग्नि में चिता में बैठ करके, और उसने परीक्षा दिया था। यदि कुछ दोष होता तो अग्नि जला देता, अग्नि ने जलाया नहीं था, निर्दोष थी, परीक्षा करके आई थी। तो भी इस मंद बुद्धि धोबी ने ऐसा दोष तो भी लगाया परीक्षित को। अब राम यहाँ भी कहते हैं, हे सीते, अपना निर्दोषपना तुम यहाँ भी सबको दिखा दो, मुझे न कहना पड़े। ये तो बालकों को देख करके लोगों को ये हुआ और बता दिया वाल्मीकि जी ने, परंतु तुम स्वयं भी परीक्षा दे करके इनको सबको से अपना निर्दोषपना सिद्ध कर दो। सीता ने कहा, हाँ ठीक है नाथ, अभी सिद्ध करती हूँ। सीता ने धरित्री से कहा कि हे धरती, तू मेरी माता है, अब तू मुझे अपनी गोद में ले ले। उसकी गोद में समा गई। आहा, शोक छा गया, दे दिया परीक्षा। उसी समय एक ब्राह्मण आया, उसने कहा, हम एकांत में बातचीत करना चाहते हैं राम। कहा ठीक है। कहा, हमारे तुम्हारे बातचीत करते समय कोई बीच में ना आवे, और नहीं तो तुम्हारे हाथ से वो मारा जाए, यदि बीच में आ गया तो। कहा ठीक है। पहरे में लक्ष्मण को खड़ा किया, हे लक्ष्मण, हमारे इनके बीच में बातचीत करते समय कोई आने न पावे, तुम पहरे में खड़े रहो, रोक देना थोड़ी देर के लिए। कहा ठीक है। अब महल के भीतर गए, वो ब्राह्मण ने अपना परिचय दिया। कहा, मैं काल हूं, मृत्यु हूं, ब्रह्मा जी ने मुझको भेजा है। ब्राह्मण का वेश धारण करके आपको मैं संदेश लेकर आया हूं ब्रह्मा का। उन्होंने ये संदेश दिया है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप अपना धाम देवलोक छोड़ के गए थे वहां,
पृथ्वी का भार तो उतर चुका। और आप जितना समय दिए थे 11,000 वर्षों का, वो उतना समय भी पूरा हो गया है। इतने दिन के लिए मैं मृत्युलोक जा रहा हूं। प्रार्थना किया है प्रभु अब अपने धाम में पधारें, देवताओं को भी सुखी करें, क्योंकि मृत्युलोक का कार्य आपका संपन्न हो चुका है। फिर दौड़ा होता है किसी का तो जितने दिन के लिए होता है उतने दिन में काम बना के फिर अपने घर में आता है। तो अपने धाम में आपको आना चाहिए। दौड़ा था, यात्रा आपकी पूरी हो गई। और ये भी कहा यदि उनकी इच्छा हो अभी और रहने की मृत्युलोक में, तो मेरा कोई वो आग्रह नहीं है। मेरी तो प्रार्थना है कि आपका समय पूरा हुआ वहां का। सज्जनों ये बातचीत कर ही रहे थे भीतर, इतने में दरवाजे में दुर्वासा आ गए। लक्ष्मण पहरे में खड़े थे। कहा, लक्ष्मण राम कहाँ है? बोले भीतर हैं। तो कहा, मुझे राम को जल्दी मिलाओ। और मैंने 1 वर्ष का व्रत लिया था, उपवास किया था। आज ही मैंने उपवास का व्रत छोड़ा है, बहुत भूखा हूं। तो आज मैंने सोचा पहला दिन है, यहाँ ही पारायण करूंगा, राम के यहाँ भोजन करूंगा। तो बहुत भूखा हूं, जल्दी राम को मिलाओ मुझको। दुर्वासा ने जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण ने कहा, आप ठहरो, थोड़ी देर का काम है, आते ही हैं राम। तो इतने में तो दुर्वासा क्रोधित हो गए। कहा, लक्ष्मण सारी अयोध्या को अभी भस्म कर दूंगा। जो आनाकानी करेगा, इसी समय मिला राम को। और राम जानते थे, वो लक्ष्मण जानते थे दुर्वासा के स्वभाव को और शक्ति को भी, कि वो शक्ति रखते हैं, दुर्वासा की भस्म कर देंगे। तो सोचे सारी अयोध्या के भस्म होने से उचित यही है कि मैं ही अपने प्राणों का त्याग करूं, सब तो बच जाएंगे एक के मरने से। और उधर ये था कि राम के हाथों से वो मारा जाए, जो बीच में आ जाए। तो ये अपना मरण ठान करके लक्ष्मण, और राम की प्रतिज्ञा तो भंग होगी नहीं, उससे प्रतिज्ञा ब्राह्मण से कर चुके हैं कि ऐसा ही होगा। बोले ठीक है, मन में सोच करके कि सबको बचाना चाहिए भस्म होने से, मैं ही भस्म हो जाऊं तो ठीक, फिर राम के हाथों मारा जाऊंगा, मेरा कल्याण ही है। चले गए। अब जब चले गए तो राम बड़े सोच विचार में पड़ गए, आप क्या करें। उधर ब्राह्मण बातचीत कर ही चुका था। बोले मैं अब जाता हूं, संदेश आपको सुनाऊंगा जाके, आपकी क्या आज्ञा है, क्या जवाब मैं दूंगा जाके। कहा, कहना कि आ रहे हैं, और ये बताना कि उनको याद था, मुझे याद है और मैं आ ही रहा हूं। चलो तुम उनको, ब्रह्मा जी को समझाओ, सब देवताओं को समझाओ। इधर अब ये सोच विचार में कर पड़े कि लक्ष्मण को मैं अपने हाथों से कैसे मारूं, जिसने आजीवन, मैंने एक दिन का भी नागा अंझा नहीं हुआ है, ऐसी सेवा करने वाला। न कोई भाई हुआ, न नाते रिश्तेदार हुआ, और भी भाई थे, भरत था, शत्रुघ्न थे, तो लक्ष्मण ने तो साथ छोड़ा ही नहीं।
बालकाल से। और बाकी वो दोनों भाई कहा वो तो मामा के साथ में चले गए, मामा ने ननिहाल में। और लक्ष्मण तो कहीं गया नहीं, घर में रहे तो, वन में गए तो, सर्व त्याग करके। लक्ष्मण ने कहा मेरे तो राम के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ऐसे लक्ष्मण राम के भक्त हैं। दूसरे को मैंने माता पिता भ्राता भगनी गुरु सखा किसी को दूसरे को नहीं जानते, एक राम ही सब कुछ मेरे हैं। ऐसा सेवक अपने हाथों से कैसे मारे? स्नेह पास में बंध गए राम। ये प्रेम पास ऐसा ही होता है। सज्जनों, सोचा मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। गुरुजनों को बुलाया, नगर निवासियों को बुलाया, सभा लगाई और गुरु के सामने अपने हृदय की जो बात वो ब्राह्मण ने कही थी वो बता भी दिया कि ऐसी ऐसी बात है। अब मैं क्या करूं, आप आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण को मारूं अपने हाथों से कि नहीं मारूं, क्या करूं? सारी सभा भी है, बात खुलासा कर दिया सबके सामने। सब लोगों के मन में हुए कि नहीं नहीं, राम को मारना नहीं चाहिए, लक्ष्मण को। जीवन भर जिसने सेवा किया, सब अयोध्यापुरवासी ऐसा ही कहते। गुरुजी नहीं बोले अभी, आगे का हाल गुरुजी जानते हैं ना। कितने दिन को राम आए हैं, अब इनको अपने धाम में जाना है, खबर भी आ चुकी है और यहाँ का काम पूरा हो गया है। राम ने बार बार प्रार्थना किया तो गुरुजी कहते हैं, राम तुम्हारे कुल की तो रीति यही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं क्या कहूं, तुम्हारे कुल की ये रीति है, इतने में समझ लो भाई। हनुमान जी भी बैठे थे, हनुमान जी खड़े हो गए, राम के सामने आए, कहा प्रभु मेरी कुछ प्रार्थना है। बोले हनुमान जी बोलो। कहा जिसको मारना हो उसको त्याग करना ही उसकी मृत्यु है, मारना नहीं। वो तो मरे के बराबर हो ही गया जिसका त्याग कर दिया। हनुमान जी की बात को सबने माना, गुरुजी ने भी माना, हनुमान जी ठीक कहते। राम ने कहा लक्ष्मण ठीक है, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो चले जाओ। लक्ष्मण ने तुरंत राम को प्रणाम किया, सरजू के किनारे आए और सरजू जी में स्नान किया। वैकुंठ से आए थे, शेषनाग के अवतार थे, अपने उसी रूप में वहां पर विमान आया,
सबके देखते देखते और विमान में बैठ करके अपने धाम में चले गए। लक्ष्मण सीता जी चली गई पहले ही। वो लीला करने के लिए सीता जी भी आई थी। उनको तो मालूम ही था ना कि इतने दिन में लीला करना है, फिर अपने घर धाम पहुंचना है। वैकुंठ में लक्ष्मी का अवतार है। ये भी पहुंच गए अपने वहां। सबको मालूम था कि हम इतने दिन के लिए यहाँ आए हैं। इधर राम ने कहा, जब लक्ष्मण चले गए, कहा, हे गुरु, अब मैं भी आज ही लक्ष्मण के मार्ग का अनुकरण करूंगा। मतलब जिस रास्ते से लक्ष्मण गया, आज ही मैं भी उसी रास्ते जाऊंगा। सब सभा रो पड़ी, हाय राम चले जाएंगे, हम सब अनाथ हो जाएंगे, हम भी नहीं रहेंगे, राम के बिना हम जी नहीं सकते। उधर भरत और वो शत्रुघ्न को खबर लगा था ना, तो वो आ गए तुरंत अपने ननिहाल से। वो आ गए और उनको पता लगा। वो बोले कि हम भी जाएंगे राम, हम नहीं यहाँ रहेंगे। और सब अयोध्यापुरी वाले लोग बोले कि हम भी नहीं रहेंगे। सज्जनों, राम किसको मना करें? राम चल पड़े। अयोध्यापुरी के बाहर आए, सरजू जी का दर्शन किया, सरजू तट पर खड़े हो गए। अयोध्यापुर वासियों ने सरजू में स्नान किया। स्नान जो डुबकी लगाई और डुबकी लगा के निकले अयोध्यापुर वासी, तो सबके दिव्य देवरूप शरीर हो गए। ये देवलोक से तो आए थे। और उधर देखा, ऊपर आकाश से एक विमान आया, विशाल विमान वैकुंठ से आया। उससे पार्षद उतरे भगवान विष्णु के और कहा, प्रभु पधारो, बैठो। कहा, भाई पहले इनको बैठा लो, अयोध्यापुर वासियों को, पीछे मैं बैठूंगा। सबको बैठा ले और अपने परम धाम को चले गए। सज्जनों, ये लीला क्षेत्र है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्तो निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जिनका जन्म हुआ व्यक्त हुए, उनका निधन के बाद में अव्यक्त में मिलना ही मिलना है। तो सज्जनों, ये सारा संसार हमें आपसे सच्चिदानंद ब्रह्म राम हमारा ही तुम्हारा स्वरूप है। हम ही से उत्पन्न होता है, हम ही में रहता है, हम ही में लीन होता है। ये खाली ऐसे राम लीला है सज्जनों। ये लीला तो खेल है सज्जनों। कभी करुणा पैदा होती है, कभी वीर रस पैदा होता है खेल में। जैसा जैसा अब यहाँ करुणा आती है। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तब वीरता का रोष बढ़ रहा था कि सब वीरों को रोष बढ़ रहा था। लीला तो खेल के लिए वैसा वैसा भाव प्रकट किया जाता है। सचमुच में नहीं होता वैसा भाव, वे लीला में वैसा ही किया जाता है। तो सज्जनों, ये सब दृश्य को लीला क्षेत्र जानना चाहिए। और ये सब लीला सीता जी बना देती हैं क्षण मात्र में। हम आप सब में बैठ के दृष्टा रूप रहते, न कहीं आना है न जाना है। हर लीला पुरुषों में बैठे हैं, पर सर्वत्र व्यापक हैं, अचल है आकाश के समान। इस प्रकार से सज्जनों, ये राम लीला अपनी ही लीला समझो। अपना ही स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म राम है, बाकी सब अपनी छाया है। तो लव कुश रूप संसार है। जितने भी जीव हैं वो लव हैं, और जितना जगत है वो कुश है, जड़ जगत।
तो ये कहाँ मिलेंगे? कुछ छाया के समान है, लव जीव के समान है। तो जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जाने। अरे लव कुश माने जीव और जगत, ये राम से पैदा भय, राम में ही है। कहाँ लीन होंगे? राम में। अलग कहाँ हो राम के? पृथ्वी में राम रूप ही है। तो हमारे बुद्धि में जीव पना और देह इंद्रिय मन बुद्धि जड़ पना, ये लव कुश हो गए। पर हमारा पृथ्वी में जीव है और देह इंद्रिय मन बुद्धि कुश है, ये अत्यंत जड़ है, ये अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। पर दोनों प्रकृति ही तुम्हें पुरुष में ही लीन होगी। हमारा तुम्हारा स्वरूप पुरुष है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।